वन है हाइपोटेनस, क्या होता है कर्ण। बताइए, कर्ण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, कर्ण होता है। ठीक है, अब बताइए लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। वेरी गुड। अब बताइए बेस का मतलब क्या होता है? कर्ण और लंब निकल जाता है तो ऑटोमेटिक आधार पता चल जाता है। अच्छा, कर्ण और लंब निकल जाता है तो अपने आप आधार मालूम हो जाता है। ठीक है, अब आप बताने का प्रयास कीजिएगा कि कर्ण का सूत्र बताइए तो। रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में हम बोले कि H बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस। बताइए, लंब को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आधार को बी के स्क्वायर। ठीक, अब बताइएगा लंब निकलना है तो लंब निकलने का सूत्र बताइए तो। रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको P बोलेंगे, इसको बोलेंगे H का स्क्वायर, B का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका एक, ये हो गया दो। अब आधार का बताइए। रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो B बराबर क्या लिखेंगे? H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब बताने का प्रयास कीजिएगा, ये कौन त्रिभुज बना? ये त्रिभुज कौन बना है? कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बना। आप बताइए इसमें कर्ण कहाँ से कहाँ तक भुजा है? से सी तक। ए से सी तक, क्योंकि क्या है ये? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। कर्ण हो गया। लंब बताइए। ए बी यानी ये भी भुजा है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। जब कर्ण और लंब ऑटोमेटिक मालूम हो गया तो ये क्या हो गया? आधार। ठीक है, तो ये क्लियर आपका हो गया। अब आप बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बताइएगा, उधर की तरफ चलिए। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 नंबर सूत्र हो गया। 5 नंबर, छठा नंबर सूत्र आप बताने का प्रयास कीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण हो जाता है। चलिए 7वां में सूत्र, इसका उल्टा क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। बताइए tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। इसका उल्टा बताइए। cot थीटा आधार बटा लंब हो जाता है। इंग्लिश में लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं P बटा H, फिर क्या लिखेंगे? H बटा P। इसको क्या लिखेंगे? B बटा H, फिर H बटा B, फिर इसको क्या लिखेंगे? P बटा B, और इसको क्या लिखेंगे? D बटा T। अब इसका हम ट्रिक आपको बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे? इसका ट्रिक हम बताए थे लाल काका। L का मतलब क्या होता है? लंब हो जाएगा। A का मतलब क्या होता है? कर्ण हो जाएगा। नहीं,
लम हो जाएगा, ए के मतलब हो जाएगा आधार हो जाएगा, और के मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब इसी को डिवाइड कर दीजिए पार्ट बाई पार्ट, ये हो जाएगा साइन थीटा लम बटा कर्ण, और इसी को पार्ट को कीजिए आगे, ए बटा क्या हो गया के, तो किसका हो गया कॉस थीटा। अब इसी को पार्ट को आगे बढ़ाइए, tan थीटा बराबर क्या लिखिएगा, एल बटा ए। इसी से आप याद भी कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। ये 6 होते हैं, ये इसका उल्टा होता है, उसके बाद से आगे वाला सूत्र बताया जाएगा। इतना को आप लोग नोट कर लीजिए। कोसेक थीटा बराबर 1। हाँ बताइए। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। 1 बटा कोसेक थीटा। बताइए कॉसेक कोसेक थीटा थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा। तेरे नंबर cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। फिर सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब जाइए, रुक जाइए। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना, 1। tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। चलिए 19 नंबर में आप बताइएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा cos cos थीटा। थीटा। एक और इसी को या में हम ऐसे कन्वर्ट कर दे, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा। 20 नंबर में बताइए cot थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा, या में इसी को स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। cos cot स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे की तरफ बताएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा। फिर अगर cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जाइए आप बताने का प्रयास कीजिएगा। सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे बताइए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे ये फॉर्मूला का काम आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताइए ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab। बताइएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी क्या माइनस है तो ए प्लस बी कैसे ए होगा? माइनस बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यही रहेगा 34 नंबर यहाँ लिखते हैं। अगर ये क्यू प्लस बी क्यू रहा तो क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी हाँ? ए माइनस प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। पहले माइनस होता है, ध्यान दे दीजिए। देखो ये क्यू प्लस बी क्यू। अब यहाँ पे बताइएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab -2ab, या इधर अगर हम माइनस कर देते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर तो इधर क्या होता है प्लस हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसलिए ये लिखे कि ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब सूत्र का जरूरत पड़ेगा, और सूत्र आपको याद नहीं होगा तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए फॉर्मूला को आगे मैं चिन्ह परिपाटी बता